हाय दोस्त, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ। जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, अगर यहाँ पे देखें तो मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 25 अक्टूबर का। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। और जिन लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि तरह तरह के एनालिसिस और चार्ट्स में वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 18,114 पे 63 पॉइंट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। एडोसिस में देखें तो 15 देखने को मिल रहा है और डिक्लास में देखें तो 35 देखने को मिल रहा है। अच्छा सा सेल ऑफ देखने को मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और निफ्टी का एनालिसिस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से ऐसे करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे कॉल रेटिंग या पुट रेटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 18,100 के ऊपर और जो एक्सपायरी जो अपन एक्सपायरी का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि 28 अक्टूबर का है। तो चलिए निफ्टी के लेवल के ऊपर चलते हैं। निफ्टी का जो लेवल है 18,100 का, ऊपर की तरफ अगर देखें तो 18,200 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखें तो 18,200 का लेवल है। यहाँ पे देखें तो 43,000 कॉल राइट रहे। तो ऊपर की तरफ अगर आता है तो 18,200 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन नीचे की तरफ अगर देखें 18,100 का लेवल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है देखें तो 18,000 अगेंस्ट तो देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो ऊपर की तरफ से सेल ऑन राइट स्ट्रैटेजी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। जब 18,200 एंड यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ले जाता है, यहाँ पे सेल ऑन राइट स्ट्रैटेजी लग सकती है। लेकिन 18,100 के नीचे निकलता है तो एक अच्छा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है निफ्टी में। चलिए अभी निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न देखें। और यहाँ पे निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखें तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो सपोर्ट है राउंड फिगर नंबर 18,000 है। यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल देखने को मिला, एक अच्छा सा सेल ऑफ देखने को मिला। अगर आप FIDS का अगर डाटा भी देखें तो FIDS हेवीली सेल कर रहे हैं, तो इसमें जो मार्केट अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अगर ये राउंड फिगर नंबर 18,000 के नीचे आता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज देता है तो अच्छा सा बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ दिनों के लिए यहाँ पे 18,000 के लेवल पे होल्ड कर सकता है। एक अच्छा सा सेल ऑफ हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिन होल्ड करने को देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो एक अच्छा खासा बॉटम देखने को मिल रहा है, पे W पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे देखें तो 18,050 का जो लेवल है एक अच्छा सा सपोर्ट के लिए वर्क सकता है। अगर आपको एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग करना है तो मेरे हिसाब से 18,200 के ऊपर सस्टेन करता है तभी एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि एक शार्ट कवरिंग आ सकती है, जो कि उसको 250 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे 200 के लेवल पे कोई रिजेक्शन लेते तो फिर से पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए अभी उसके बाद में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस के देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिए तो यहाँ पे अगर एक बार देख लेंगे 40,300 क्या हुआ। तो चलिए 40,300 के यहाँ पे लेवल के चलते बैंक निफ्टी अच्छा सा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट भी अच्छे आए, उसकी वजह से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 40,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 22,000 कॉल रेट है। 400 के लेवल पे अभी 18,000 कॉल रेट। लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 18,000 पुट रेट है, जो कि 300 का लेवल है और 300 के लेवल के ऊपर है सस्टेन। लेकिन साइकोलॉजी अगर लेकर तो 40,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, तो यहाँ पे 40,000 के लेवल पे यहाँ पे 22,000 पुट रेट देखने को मिल रही है। चलिए बैंक निफ्टी डेली कैंडलस्टिक पे क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अगर देखें तो एक ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन ऊपर की तरफ से इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है, तो यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कैंडल का लो 40,160 के नीचे अगर यहाँ पे कैंडल मतलब यहाँ पे सस्टेन करता है 15 मिनट का कैंडल, तो एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो कि 40,000 की राउंड फिगर लेवल तक देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी एक बार 15 मिनट में देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर 15 मिनट में देखें तो यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन है, टाइम फ्रेम का लाइन है, इसको निकाल देता हूँ। चलिए अगर यहाँ पे देखें तो ऊपर की तरफ से अगर एक ट्रेंड लाइन खींचूँ तो एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक रिजेक्शन रह सकता है। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पे 450-500 के लेवल पे रिजेक्शन मिलता है तो फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे की तरफ अगर देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रायंगल को जैसे नीचे की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ पे सब आता है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट है 40,000 का लेवल और 39,950 का लेवल। और जब तक सेल ऑफ आपको 39,950 के लेवल के नीचे निकलता है तभी एक सेल ऑफ मिल सकता है, जो कि उसको लेके जाएगा 39,800 के लेवल तक। तो यहाँ पे नज़र बना के रखें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे 40,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा। लेकिन इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 40,500 के अब सस्टेन कर देता है, तभी एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देख लिया।
डेली कैंडलस्टिक में स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। हेवी टेस्ट रिलायंस में देखें तो ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ। यहाँ पे ये सपोर्ट जैसे ब्रेक करेगा तो रिलायंस में एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे नज़र बना के रिलायंस। उसके बाद में देखें तो एच डी एफ सी बैंक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई व्यू नहीं। इन्फोसिस देखें तो इन्फोसिस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मोमेंटम करना देखने वाले। एच देखें तो एच ने रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो ये जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था, आज इसके ऊपर ही ओपनर एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया। आईसीआईसी बैंक यहाँ पे बुलिशनेस देखने को मिल रहा है। टीसीएस देखें तो टीसीएस यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे नीचे की तरफ उसके लिए सपोर्ट है 3352 का। कोटक महिंद्रा ने इस रेंज को जैसे निकाला था एक अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसके बाद में एचयूएल देखे तो एचयूएल में कोई व्यू नहीं है। अगर नीचे की तरफ देखे तो एक अच्छा सा मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके लिए ये लेवल सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। उसके बाद में देखे तो एक्सिस बैंक के लिए रेजिस्टेंस है। अगर एक्सिस बैंक रेजिस्टेंस निकालता है तो फिर से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद एल एन टी पे कोई व्यू नहीं। एसबीआई देखे तो एसबीआई ने एक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मोमेंट है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की तरफ एक टर्न को देखने को। इंडोसल बैंक ने भी रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर। यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पे रहता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो चलिए मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ये आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ।